नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल अकेडमी में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम मूल अधिकारों के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार का अध्ययन करेंगे। मूल अधिकार संविधान में 6 प्रकार के होते हैं, उसी में से एक है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। भारतीय समाज में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के शोषण पाए जाते थे। इस शोषण को समाप्त करने के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है, जैसे मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध। इस तरह से मनुष्य की खरीद और बिक्री नहीं की जा सकती। इसी तरह से जोर जबरदस्ती कार्य नहीं कराया जा सकता और छोटे बच्चों को कारखानों में खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। इस तरह से मानव के गरिमा की रक्षा करने के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है। देखेंगे मित्रों, मानव समाज में लोगों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, मानव समाज में लोगों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक आदि से व्यक्तिगत अंतर पाया जाता है। इस तरह से देखा जाए, मनुष्यों में सामाजिक अंतर होता है, आर्थिक अंतर होता है, राजनीतिक अंतर होता है, शारीरिक मानसिक विषमता पाई जाती है। इस तरह से मनुष्य में अंतर पाया जाता है। इनमें से जो ताकतवर मजबूत होता है, जो ताकतवर होता है, पावरफुल व्यक्ति होता है, वह पिछड़े कमजोर वर्ग का शोषण करता है। इस तरह से मत्स्य न्याय जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि यह ताकतवर मजबूत होता है, वह गरीब, वंचित, पिछड़े इत्यादि का भिन्न भिन्न रूपों में शोषण करता है। यह शोषण समता स्वतंत्रता के अधिकार के विपरीत होता है। इस तरह से कमजोर व्यक्ति की लिबर्टी और इक्वलिटी समाप्त हो जाती है, क्योंकि मजबूत पक्ष के द्वारा उसकी समानता और स्वतंत्रता छीन ली जाती है। अगर भारतीय समाज में देखा जाए तो पिछड़े वंचितों का शोषण एक गंभीर समस्या थी। भारत में पिछड़े, वंचित, आदिवासी, दलित, अति पिछड़े, महिलाएं, इनका बड़े पैमाने पर शोषण होता रहा है और इसको समाप्त करने के लिए संविधान के इन अनुच्छेदों में विशेष प्रबंध किया गया है। इस शोषण को समाप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 23 में और 24 में, आर्टिकल 23 एंड 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की व्यवस्था की गई है, जिससे किसी का शोषण न हो। इस तरह से शोषण गरिमामय जीवन के विरुद्ध है। किसी व्यक्ति का शोषण करना, मनुष्य की खरीद और बिक्री करना, ये गरिमामय जीवन के खिलाफ होता है। और नेक्स्ट देखेंगे आर्टिकल 23। मित्रों, आर्टिकल 23 में क्या है, मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध। इसका अर्थ होता है मानव का दुर्व्यापार, अर्थात मनुष्य की खरीद और बिक्री नहीं की जा सकती। क्या पशु पक्षियों की खरीद बिक्री की जाती है, बाजार में अन्य वस्तुओं की खरीद बिक्री की जाती है, क्या इस तरह से मनुष्य की खरीद बिक्री कर सकते? नहीं कर सकते। मनुष्य की अपनी एक डिग्निटी होती है, एक स्टेटस होता है। इस तरह से मनुष्य की खरीद और बिक्री नहीं कर सकते और ना ही जोर जबरदस्ती कार्य कराया जा सकता। अर्थात कोई व्यक्ति कार्य करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, कौन सा कार्य करेगा, कौन सा नहीं काम करेगा, ये उसकी अपनी लिबर्टी है। इस तरह से मनुष्य की खरीद और बिक्री नहीं की जा सकती। ऐसा प्राचीन काल में होता था, मध्य काल में भी होता था। एक दास प्रथा थी। दास प्रथा में क्या होता था स्टूडेंट्स, दासों की खरीद और बिक्री होती थी। इस तरह से मनुष्य की खरीद बिक्री नहीं कर सकते, बलात्कार श्रम का प्रतिषेध करता है। इसके अनुसार मनुष्य की खरीद और बिक्री, बेगारी जोर से कार्य नहीं कराया जा सकता। मनुष्य की खरीद नहीं कर सकते, बिक्री नहीं कर सकते। बेगारी, ये बेगारी क्या होती है? यदि एक श्रमिक आपके यहाँ 500 रुपए कार्य करता है और उसे 200 रुपए दे दे और कह दे कि आपका कार्य इतना ही था, तो इस तरह से ये बेगारी प्रणाली कहलाती है। ऐसा बेरोजगारी अवस्था में, अनएम्प्लॉयमेंट में बेगारी बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। हालांकि इस समय खरीद बिक्री और बेगारी एक जघन्य अपराध है। यह एक असंवैधानिक और अमानवीय कार्य है। इस तरह से खरीद बिक्री और बेगारी क्या है? एक अपराध है। जोर जबरदस्ती कार्य करना एक अपराध है। यह असंवैधानिक और अमानवीय है। ये मानवता के खिलाफ है, एंटी ह्यूमनिटी है, क्योंकि ह्यूमनिटी में प्रत्येक व्यक्ति को इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी दी जाती है। प्रत्येक व्यक्ति का स्टेटस होता है
और उसकी डिग्निटी होती है, और सम्मान, स्वाभिमान और गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार होता है। इस प्रकार देखा जाए, महिला बच्चों की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती, मनुष्यों की महिलाओं की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती। हालांकि कुछ कुछ क्षेत्रों में ऐसा देखने को मिलता है, ये मानवता के लिए कलंक होता है। किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। अर्थात कोई व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार ही कार्य करेगा, उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के विवश नहीं किया जा सकता। यदि कोई श्रमिक है, आपके यहाँ कार्य नहीं करना चाहता, तो उसको कार्य करने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि यह उसके मानव की इच्छाओं के विरुद्ध होता है। इसी तरह से मानव शरीर के दुरुपयोग की अनुमति नहीं देता, मानव शरीर के दुरुपयोग की अनुमति नहीं देता। साथ ही लेकिन इसमें क्या है, वेश्याओं को उनके बच्चों से अलग करने का उपबंध किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो वेश्यावृत्ति होती है ये अमानवीय है। मानव के इस तरह से उनके बच्चों पर नेगेटिव इंपैक्ट न पड़े, इस तरह से बच्चों को अलग किया जा सकता है, क्योंकि वेश्यावृत्ति असंवैधानिक, अमानवीय और दुर्व्यापार की श्रेणी में आता है। इस तरह से मित्रों, मानव की खरीद बिक्री और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता आर्टिकल 23। ये एक प्रकार शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, क्योंकि इसमें क्या होता है, मानव की खरीद बिक्री और बेगारी नहीं कराई जा सकती। ये असंवैधानिक और अमानवीय होता है। महिलाओं बच्चों की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती और किसी इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं कराया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति को आत्मइच्छा से आत्मनिर्णय लेते हुए कार्य करने का अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार एक विवाद था, केस में गौरव जैन बनाम भारत संघ, एक 1990 में मुकदमा आया था, गौरव जैन बनाम भारत संघ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि मंदिरों में देवदासी को अवैध मानवीय व्यापार की श्रेणी माना। दक्षिण भारत में देखा जाए तो मंदिरों में देवदासी प्रणाली है, वहां पर देवदासियों के कार्य को अवैध व्यापार की श्रेणी में माना था। इसी तरह से देखा जाए, अनुच्छेद 23 के संदर्भ में संसद ने बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 पारित किया। संसद ने 1976 में बधुआ मजदूर उन्मूलन कानून बनाया। इसके द्वारा आप किसी को बधुआ मजदूर नहीं बना सकते, आप बधुआ श्रमिक नहीं बना सकते हैं, इस तरह से जोर जबरदस्ती से कार्य नहीं करा सकते हैं, इस तरह से बेगारी, खरीद बिक्री नहीं की जा सकती है। लेकिन कुछ शर्त हैं, लेकिन अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा आरोप कर सकता है। लेकिन राज्य क्या है, राज्य व्यवस्था यदि ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रीय सेवा के लिए शर्तें लगा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र की सेवा करे, जैसे समाज सेवा, सैनिक सेवा, लेकिन राज्य नागरिकों के धर्म, जाति, मूलवंश या वर्ग इसमें से किसी आधार भेदभाव नहीं करेगा। राज्य राष्ट्रीय सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए कुछ शर्तें लगा सकता है, लेकिन इसमें भी धर्म, जाति या मूलवंश के आधार कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी वर्ग का हो उसको समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 24, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अर्थात बच्चे होते हैं, उनको खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, क्यों? उनके हेल्थ एंड एजुकेशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उनके शिक्षा और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस तरह से बच्चों के भविष्य को ध्यान रखते हुए आर्टिकल 24 में यह व्यवस्था की गई है। क्या है? बच्चे किसी देश का भविष्य होते हैं। बच्चे क्या होते हैं? किसी देश का भविष्य होते हैं। जैसे आप गाना सुनते हुए, इंसाफ की डगर पर बच्चे दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता हो तुम्हें कल के। इस तरह से बच्चे विकसित राष्ट्र का भविष्य होते हैं। बच्चों से राष्ट्र का भविष्य सुनिश्चित होता है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने दूरदृष्टि का परिचय दिया। इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खदानों या अन्य खतरनाक कार्यों में नहीं नियोजित किया जा सकता। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं, उनको क्या है, खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो लेबर एक्ट में 18 वर्ष कर दिया गया है। इस तरह से कारखाना में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं लगाया जाता। लेकिन
आर्टिकल 24 देखा जाए, अनुच्छेद 26 देखा जाए तो यह 14 वर्ष का प्रावधान है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में, खदानों में या अन्य खतरनाक कार्यों में नहीं नियोजित किया जा सकता, नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इससे क्या होता है, उनके शिक्षा और स्वास्थ्य पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इस संदर्भ में बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 पारित किया, बाल श्रम अधिनियम पारित किया है। इसी प्रकार 23 फरवरी 2007 को राष्ट्रीय बाल का गठन किया है। इस तरह से बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में नहीं लगाया जा सकता है और बाल श्रम अधिनियम बनाया 1986 में। इसी प्रकार 23 फरवरी 2007 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनाया गया है। इस तरह से आर्टिकल 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, खतरनाक कार्यों में बच्चों को नहीं लगाया जा सकता। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का अध्ययन किया। इससे जुड़े क्वेश्चंस विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में तथा संविधान की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही मानव के दुर्व्यापार को रोका जाए, बच्चों को खतरनाक कार्यों में न लगाया जाए, इसकी जागरूकता के लिए आवश्यक हो जाता है। स्टूडेंट्स अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।